Dear students, today we are going to start polynuclear hydrocarbons. So, polynuclear hydrocarbons, ठीक है कि ये होते क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि polynuclear hydrocarbons, ठीक है, are are those are those hydrocarbons which have more than one aromatic ring in their molecule in their molecules. अब हम बात करें कि नंबर ऑफ टाइप्स की, तो जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं देयर आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, जिनमें जो कि हमारे पास फर्स्ट वन जो कि हमारे पास इस तरह से है, लाइक क्या कि दिस इज अ बेंजीन रिंग, ठीक है, एंड यू कैन से joined another benzene ring by single bond. This is a single bond by single bond, or through you can say other carbon atoms. इसमें हम अगर कार्बन भी लगा देते हैं, यहाँ पे CH2 भी लगा देते हैं, तो उस तरह से you can say these are polynuclear hydrocarbons, ठीक है। तो दिस इज अ फर्स्ट टाइप। अब मैं सेकंड टाइप पे आऊँ, ठीक है। तो सेकंड टाइप में जो कि हमारे पास बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, जैसे आया बेंजीन रिंग, ठीक है, यू कैन से इन दिस केस जो बेंजीन रिंग्स हैं दे आर फ्यूज्ड, ठीक है। कैसे? यू कैन से बाया, यहाँ पे देखिए दिस पोजीशन, इन पोजीशंस पे क्या है, ये फ्यूज्ड है, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ ऑर्थो कार्बन एटम्स, ठीक है। एंड दीज टाइप, ये वाली टाइप आई, इस तरह से रिलेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स आएंगे, ठीक है, नॉट ओनली टू रिंग्स, देयर में बी थ्री रिंग्स, ऊपर नीचे जहां पे भी लगा सकते हो आप इसमें, ठीक है। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, जो ये रिंग्स हैं इनको हम फ्यूज्ड रिंग्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं, एंड ऑल्सो कॉल्ड कंडेंस्ड, ठीक है, क्या, रिंग कंपाउंड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंडेंस्ड रिंग कंपाउंड्स, इस तरह से भी इनको हम जानते हैं। तो जो कि अब हमारा अकॉर्डिंग टू हम सिलेबस के हिसाब से चलें, तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में नैफ्थलीन, ठीक है। एंड यू नो द सिंपल जो फॉर्मूला है नैफ्थलीन का, दैट इज लाइक दिस, एक बेंजीन रिंग एंड this is your another benzene ring, okay. This is the its chemical structure, and what is the molecular formula of polynuclear hydrocarbon का, जो कि नैफ्थलीन का है, that is C10H8, इस तरह से आपका ये वाला molecular formula होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखें कि कैसे इसकी नंबरिंग की जाती है, इस केस में कैसे इसका नंबरिंग होगा। तो नंबरिंग यू कैन से स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is the position number 10. So there are, you can say
how many carbons? 10 carbons in this case. So after this there are 8 हाइड्रोजन्स. इसका मतलब हुआ कि इन सब पोजिशंस पे हमारे पास क्या लगे हुए हैं? देयर आर हाइड्रोजन्स. सो दीज आर 8 हाइड्रोजन्स. ठीक है. सो यू कैन से हेयर द पोजिशन नंबर 1, ठीक है, 4, 5 and this one 8th. ठीक है. These positions are you can say these are equivalent positions. कैसी positions हैं? They are equivalent positions. Equivalent position होने की वजह से you can say कि जो ये कार्बन्स हैं, इन कार्बन्स को हम अल्फा पोजीशन भी कह सकते हैं. We also call these carbons की positions को अल्फा पोजीशन. ठीक है. एंड सिमिलरली 2, 3, 6 and 7. ठीक है. जो ये वाली पोजीशंस आई, these positions. ठीक है. These are against equivalent and these positions you can say these are also called, you can say, beta positions. So after this alpha and beta, इसका मतलब हम इसको कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं. क्या? कि जो ये बेंजीन रिंग आया, ठीक है, नैफ्थलीन मॉलिक्यूल जो आया आपके पास, ठीक है, दिस इज योर अल्फा 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 पोजिशंस. ठीक है. एंड दीज आर बीटा 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 एंड बीटा पोजिशंस. सो इस तरह से हम नैफ्थलीन मॉलिक्यूल, ठीक है, और उसके पोजीशंस को के बारे में इसमें हम कहते हैं. नेक्स्ट जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नैफ्थलीन में, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा हम एक रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करेंगे. तो अब आप यहां पे देखिए, ठीक है, जब नैफ्थलीन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो यू कैन ड्रॉ 3 स्ट्रक्चर्स हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं नैफ्थलीन के. ठीक है. लाइक डबल बॉन्ड, एक छोड़ के यहाँ पे और एक यहाँ पे, फर्स्ट एंड अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास यहाँ से शुरू कर देते हैं अगर हम, तो इस तरह से. ठीक है. देयर आर एंड अनदर स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, थर्ड वन, इस तरह से. ठीक है. यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशंस पे छोड़ के यहाँ पे और यहाँ पे. सो इस तरह से वी ड्रॉ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. दिस इज 1, 2 and 3. सो इन दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है, here you can say more stable. This is the concept and this is the question also. Which structure is more stable? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 2 is more stable. More stable structure number 2. Question is why? क्यों ये more stable है? So इसके लिए हम यूज करते हैं the principle, या you can say rule, and that rule is called your Fry's rule. According to that, Fry's rule के accordingly, ठीक है, most stable polynuclear hydrocarbon वो होगा, ठीक है, जिसके पास क्या होगा, maximum number of benzenoid
बेंजीनॉइड रिंग्स। बेंजीनॉइड रिंग, इसका मतलब ये हुआ, बेंजीनॉइड रिंग का मतलब हुआ, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन से बेंजीन रिंग वो होता है जिसके अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इस रिंग को, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इन दिस केस जो रिंग ए है टोटली बेंजीन की तरह रिएक्ट कर रहा है, बट बी जो बेंजीन की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड नहीं है। इस केस में भी आ जाइए, यहाँ पे बी रिंग जो है बेंजीन की तरह एक्ट कर रहा है, बट ए इज नॉट। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास बेंजीन की तरह रिंग कंप्लीट नहीं। बट यहाँ पे देखें, इस केस में ए भी और बी भी देख लीजिए, लाइक एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे देख लीजिए वन, ये इसका डबल बॉन्ड और ये इसका डबल। ए एंड बी देर आर टू बेंजीन रिंग्स, जिसको बोल सकते हैं यहाँ पे। तो दैट्स वाई स्ट्रक्चर नंबर 2 में देर आर टू बेंजीन रिंग्स, ठीक है, एंड इट इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।